डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो क्वाड को फिर से जिंदा करेंगे ही करेंगे। यह बात तो पहले से ही तय थी, क्योंकि चीन अगर दुनिया में किसी से भी ज्यादा डरता है तो वह है क्वाड संगठन, जिसमें है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। लेकिन इतने धमाकेदार तरीके से जिंदा करेंगे, यह तो चीन ने भी उम्मीद नहीं की थी। लिटरली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का दिमाग हिलाकर रख दिया है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही देर पहले ऐलान हो चुका है कि 2-3 दिन पहले जो खबर निकलकर सामने आई थी कि जापान अपने सैनिक तैनात करेगा, वह भी ऑस्ट्रेलिया के डार्विन एयरबेस पर, वह कंफर्म है। और बहुत ही जल्द वो सैनिक रवाना हो जाएंगे। इतना ही नहीं, डार्विन नौसैनिक अड्डे पर जापान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेना इकट्ठा होकर वहां पर युद्धाभ्यास शुरू करेंगी, ट्रेनिंग करेंगी एक साथ, कि कल को अगर चीन के साथ युद्ध होता है तो कैसे वो इस डार्विन का इस्तेमाल करके चीनी नौसेना को न सिर्फ रोकेंगे बल्कि चीन को युद्ध में पटक भी देंगे। ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यह चीन का ग्लोबल टाइम्स है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी सरकार का मुखपत्र कहा जाता है। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी खुद कोई सीधी बात नहीं बोलती बल्कि ग्लोबल टाइम्स के जरिए दुनिया को अपनी नीतियां बताती है। ग्लोबल टाइम्स का जो ये आर्टिकल है, इसमें कहा गया है कि जापानी सैनिकों की ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पर तैनाती एक डेंजरस शिफ्ट है, एक खतरनाक कदम है जो कि बहुत भारी पड़ सकता है इन देशों को। यानी कि चीन ऑस्ट्रेलिया के इस डार्विन को अब अमेरिका के पर्ल हार्बर की तरह देख रहा है। आपको पता ही होगा कि पर्ल हार्बर दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकी नौसैनिक शक्ति का केंद्र था। इनकी करीबन 30% नौसेना की ताकत पर्ल हार्बर से आती थी। सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा था और इससे दुनिया डरती थी, खासकर जापान, क्योंकि यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में नौसेना तैनात रहती थी कि पूरे जापान को खत्म कर दे। और उसी समय जापान ने इस ताकत पर ही अटैक किया था, पर्ल हार्बर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसमें कम से कम 10,000 से ज्यादा अमेरिकी नौसैनिक मारे गए थे। और उस हमले के बाद ही अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में कूदा था। यहाँ पर यह कहना चाहता है चीन की जो आप यह पर्ल हार्बर की तरह डार्विन को बना रहे हैं, हम इसे भी ऐसे ही खत्म कर देंगे जैसे कि पर्ल हार्बर को खत्म किया था जापानियों ने दूसरे विश्व युद्ध में। और यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टेटमेंट है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की। इससे यह भी पता चलता है कि ये भी लोग डार्विन से उतना ही डर रहे हैं जितना कि जापानी डरते थे पर्ल हार्बर से दूसरे विश्व युद्ध में। और देखिए, आप चाहे माने या ना माने, अगर चीन की जगह कोई और देश होता, उसे भी डरना चाहिए था, क्योंकि देखिए, पर्ल हार्बर पर तो फिर भी सिर्फ अमेरिका की नौसेना तैनात रहती थी। यहाँ पर तो डार्विन को पर्ल हार्बर से भी 4 गुना ज्यादा ताकतवर बनाया जा रहा है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की नौसेना तैनात है, जापान की अब आ जाएगी, और अमेरिका भी इसके एक हिस्से को स्पेशली डेवलप कर रहा है अपनी सेना की तैनाती के लिए। इसके अलावा एक स्पेशल एयर बेस भी बनाया जा रहा है, जहाँ पर तीनों देशों के जो लड़ाकू विमान हैं, एयर फोर्स है, वो भी उड़ान भर सकेंगे चीन के खिलाफ। और आप जरा लोकेशन देखिए डार्विन एयरवेज की, ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की ऊपरी टिप पर है, यानी कि यहाँ से बहुत ज्यादा नजदीक पड़ता है दक्षिणी चीन सागर, जहाँ पर सारा विवाद चल रहा है चीन के साथ। और इसके अलावा जो ताइवान की दूरी है, वो भी काफी नजदीक पड़ती है डार्विन से। यानी कि देखा जाए तो भविष्य में डार्विन चीन के खिलाफ लड़ाई का मुख्य केंद्र होगा। चीन के खिलाफ जितनी भी सैन्य रणनीति बनाई जाएगी, सभी देश मिलकर डार्विन से ही बनाएंगे। और अभी तो यहाँ पर भारत की एंट्री हुई नहीं। भारत की एंट्री फिलहाल तो नहीं होगी, लेकिन जिस दिन भी चीन ने भारत से पंगा ले लिया, फिर भारत के साथ किसी बॉर्डर को लेकर विवाद खड़ा कर दिया, तो आप मान कर चलिए कि कुछ ही महीनों में भारतीय नौसेना भी आपको यहीं खड़ी मिलेगी। आपको खबर मिल रही होगी कि भारत भी डार्विन के एक हिस्से को डेवलप कर रहा है अपनी नौसेना के लिए। लेकिन उससे पहले भी आपको भारतीय नौसेना के युद्धपोत यहाँ पर दिख सकते हैं, इन देशों के साथ युद्धाभ्यास करते हुए, मिलिट्री एक्सरसाइज करते हुए, जो कि होगा ही, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही शपथ लेंगे, क्वाड को मजबूती का काम वहां पर शुरू कर दिया जाएगा। चारों देशों की जो बैठक है, वो होनी शुरू हो जाएगी, और चारों देशों की जो मिलिट्री इंगेजमेंट है, स्पेशली जो नेवी की आपसी वहां पर युद्धाभ्यास है, वो और तेज होंगे।
इसी वजह से आने वाले समय में आप देखेंगे कि डार्विन बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में रहने वाला है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।